Good morning, students. Today we continue our unit number 9, lesson number 9.3, retail trade. Under retail trade, today we discuss about the fixed shop retailers. Now, what do you mean by fixed shop retailers? This is the most common type of retailing. Under this, the retail trader operate their business from permanently established shops. रिटेल ट्रेडर इसके अंदर क्या करता है, रिटेलिंग करता है, एक परमानेंट बिजनेस करता है, एक शॉप ऐसी जो कि कई टाइम से वहीं पर ही एक जगह पर ही होती है. दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू सर्व देयर कस्टमर्स. वो एक जगह से दूसरी जगह या बार बार दुकानों को चेंज नहीं करता, अपने कस्टमर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड एक जगह ही देता है. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिक्स शॉप रिटेलर्स? They have greater resource and operate at a relatively large scale as compared to itinerant traders. कहते हैं कि जो रिटेलर्स फिक्स शॉप रिटेलर्स होते हैं वो अपनी शॉप्स जो हैं वो कम आइटेनरेटेंट ट्रेडर्स से कंपेयर करें तो वो ज़्यादा बड़े पैमाने पर बिजनेस करते हैं. दे डील इन डिफरेंट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल एज वेल एज द नॉन ड्यूरेबल थिंग्स. वो जो है ये फिक्स शॉप रिटेलर्स जो हैं वो कंज्यूमर को डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, चाहे वो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हो, मतलब ड्यूरेबल प्रोडक्ट जो थोड़े दिन रह जाती हैं, एज वेल एज नॉन ड्यूरेबल मतलब ऐसी चीज़ें जो एक दिन चलती हैं, जैसे दूध, दही, ब्रेड, मक्खन ज़्यादा दिन नहीं चलता है. ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में भी वो ये लोग डील करते हैं. फिक्स रिटेलर शॉप जो होती है, दे प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू कस्टमर लाइक होम डिलीवरी, गारंटी, रिपेयर, क्रेडिट फैसिलिटी एक्सेट्रा. ये अपने कस्टमर्स को बहुत सारी दूसरी फैसिलिटीज़ भी देते हैं, जैसे कि होम डिलीवरी करवाना, गारंटी देना किसी चीज़ की, या कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो रिपेयर करना, क्रेडिट फैसिलिटी देना. अलावा टाइप्स ऑफ फिक्स शॉप रिटेलर्स. फिक्स शॉप रिटेलर्स के दो टाइप होते हैं, एक फिक्स शॉप स्मॉल रिटेलर होता है और एक फिक्स शॉप लार्ज रिटेलर होता है. पहले हम पढ़ेंगे फिक्स शॉप स्मॉल रिटेलर क्या होता है. फिक्स शॉप स्मॉल रिटेलर जो है वो पहला है, उसमें जनरल स्टोर्स. दीज शॉप्स डील इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स which are needed by the local resident quite frequently in their day-to-day life. They are located in residential colonies. कहते हैं कि जनरल स्टोर जो होते हैं वो थोड़े से दूसरी शॉप से थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स अपनी दुकानों पे रखते हैं जो कस्टमर्स को चाहिए होते हैं. और इनका सबसे बड़ी बात है, ये बड़ी जो कॉलोनीज़ होती हैं जहाँ रेजिडेंस बने होते हैं, लोग कस्टमर जहाँ रहते हैं उनके बीच में ही इनकी दुकान होती है, जहाँ पर लोग आसानी से फ्रिक्वेंटली आकर जल्दी से अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ों को ख़रीद लेते हैं. मेन फीचर्स क्या हैं जनरल स्टोर के? दे स्टॉक ए वैरायटी ऑफ गुड्स ऑफ डेली इस यूज़ सच एज ग्रॉसरी आइटम्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, टॉयलेटरी प्रोडक्ट, स्टेशनरी एंड कन्फेक्शनरी. ये जो है जनरल स्टोर्स पर अक्सर हमें वैरायटी ऑफ गुड्स मिलती हैं, जैसे कि ग्रॉसरी मतलब राशन का सामान, सॉफ्ट ड्रिंक्स, टॉयलेटरी प्रोडक्ट साबुन, कोई क्लीनर्स, ये सब, स्टेशनरी या फिर कन्फेक्शनरी, ये आसानी से मिल जाते हैं. ये शॉप्स जो हैं ये जनरल स्टोर्स में मिल जाते हैं. फाउंड इन ए रेजिडेंटल कॉलोनीज. ये शॉप्स अक्सर जहाँ पर कस्टमर रहते हैं उनकी कॉलोनी के बीच में ही, उनके घरों के बीच में ही एक दुकान होती है. रिमेन ओपन फॉर ए लॉन्ग आवर्स एट ए कन्वीनियंट टाइमिंग्स. कहते हैं कि ये जो है ज़्यादा जल्दी खुल जाती है, देर से बंद होती है कॉलोनी में, क्योंकि घर में जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती है वो जाके फटाफट ले आता है. तो लॉन्ग आवर्स के लिए ये शॉप खुली रहती है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता बंद होने का. प्रोवाइड
वेरियस सर्विसेज लाइक होम डिलीवरी, क्रेडिट फैसिलिटी एंड रेगुलर कस्टमर। ये भी अपने कस्टमर्स को होम डिलीवरी भी दे देते हैं और उनको जो रेगुलर कस्टमर होते हैं उनको उधार की सुविधा भी देते हैं। दे एम टू क्रिएट पर्सनल रिलेशन विद कस्टमर इन ऑर्डर टू विन देयर कॉन्फिडेंस। इनका मेन एम क्या होता है कि पर्सनल रिलेशन बनाए अपने कस्टमर्स के साथ, ताकि कस्टमर्स जो है ये कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस जीत सके और कस्टमर जो है इन्हीं की शॉप से सारा सामान लेके जाए। नेक्स्ट टाइप इज सिंगल लाइन स्टोर। दीज शॉप्स which deal in a single product. Single line means deal in a single product. लाइन सच एज रेडीमेड, जो रेडीमेड है वो रेडीमेड कपड़े का ही काम करेगा, गारमेंट्स का ही काम करेगा, साड़ीज, कंप्यूटर, शूज़, कंप्यूटर्स, बुक्स एक्सेट्रा। जो एक ही प्रोडक्ट में, जो एक ही चीज़ में काम करता है उसे बोलते हैं सिंगल लाइन स्टोर्स। मेन फीचर्स ऑफ सिंगल लाइन स्टोर्स क्या है? देयर स्टोर्स आर जनरली ऑर्गेनाइज इन फॉर्म ऑफ सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप। ये जो इस तरह के जो सिंगल लाइन स्टोर्स होते हैं वो सोल ट्रेडर्स चलाते हैं या फिर पार्टनरशिप फॉर्म होती है। दे यूजुअली होल्ड द स्टॉक ऑफ गुड्स ऑफ डिफरेंट क्वालिटी, साइज, डिज़ाइन एक्सेट्रा इन द सेम प्रोडक्ट लाइन। एक ही प्रोडक्ट, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वो शू की शॉप है, शू है, सारी दुकान में शूज़ हैं, फुटवेयर्स है, लेकिन उनके पास डिफरेंट क्वालिटीज़ के हैं, डिफरेंट साइज़ के हैं, डिफरेंट डिज़ाइन के हैं, डिफरेंट ब्रांड के हैं, पर होंगे सब फुटवेयर्स ही। दे आर जनरली सेंट्रली लोकेटेड। इस तरह की शॉप जो है जहाँ पर नियर बाय सेंट्रली लोकेटेड मार्केट होती है वहीं पर ये शॉप्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे करनाल में करण गेट। दे सर्व नीड ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कस्टमर एंड द प्राइस रेंज वेरियस अकॉर्डिंगली। दे सर्व कहते हैं कि ये अपनी पर्टिकुलर टाइप्स, इनके नीड्स होती हैं, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कस्टमर इनके पास आते हैं और कस्टमर टू कस्टमर इनका प्राइस जो है कम ज़्यादा होता रहता है। नेक्स्ट है स्पेशलिटी शॉप। स्पेशलिटी शॉप, देयर शॉप स्पेशलाइज इन सेल ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ऐसी शॉप जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में डील करती है अंडर वन प्रोडक्ट लाइन, एक ही प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल गारमेंट स्टोर डीलिंग इन मेंस वेयर ओनली। गारमेंट है, सिर्फ मेंस वेयर, आदमियों के ही रखे हैं। अभी हमने जो रेडीमेड गारमेंट की बात करी उसमें आदमियों के भी हैं, औरतों के भी हैं, बच्चों के भी हैं, तो वो था सिंगल लाइन प्रोडक्ट। उन्होंने सिर्फ कपड़े रखे हुए थे, लेकिन आदमी, औरत, बच्चे सबके। लेकिन जो स्पेशलाइटी शॉप्स होती हैं ये एक ही प्रोडक्ट लेकिन एक ही टाइप के गारमेंट्स। अगर गारमेंट स्टोर्स हैं तो सिर्फ मेंस के हैं, आदमियों के ही कपड़े वहाँ पर मिलते हैं, औरतों के नहीं, बच्चों के नहीं। मेन फीचर्स ऑफ स्पेशलाइटी शॉप्स क्या हैं? दे स्पेशलाइज only in one product of a certain line instead of all product of that line। कहते हैं कि ये स्पेशली ये जो है एक ही प्रोडक्ट और उसकी सर्टन लाइन पे डील, सब ऑल प्रोडक्ट को नहीं यूज़ करते। अगर अभी मैंने जैसे बताया कि गारमेंट शॉप है तो मेंस के ही कपड़े मिल रहे हैं, लेडीज़ के नहीं है, बच्चों के नहीं है। अगर बच्चों में डील कर रहे हैं तो बच्चों के ही कपड़े मिलेंगे, बड़ों के वहाँ नहीं मिलेंगे। इस तरह के जो है, इस तरह की शॉप स्पेशलाइटी शॉप्स कहलाती हैं। दे कीप वैरायटी इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल बुक शॉप विल कीप बुक्स ऑफ डिफरेंट पब्लिशर्स। इस तरह की जो दे कीप वैरायटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल देखो बुक शॉप है तो उसके पास बुक्स हैं वहाँ पर, लेकिन डिफरेंट पब्लिशर्स की। हम बोल सकते हैं हमें एवरग्रीन की बुक दे दो, हमें एमबीडी दे दो, हमें गोल्डन दे दो, ये सब पब्लिशर्स हैं जिनके नाम बोल रहे हैं। इनके पास सब तरह की बुक्स के नाम से सब तरह की बुक्स हैं। स्पेशलिटी शॉप आर जनरली लोकेटेड एट ए सेंट्रल प्लेस। ये भी सेंट्रल प्लेस में होती है इन ऑर्डर टू
अट्रैक्ट द लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर, ताकि कस्टमर जो है आसानी से इनकी शॉप तक पहुंच सके, इसलिए ये भी सेंटर प्लेस में होती है. Next is they provide a wide choice to the customer in the selection of particular type of goods. ये कस्टमर को वाइड चॉइस देती है. वाइड मतलब बहुत सारी चॉइस देती है अपने कस्टमर को कि कोई भी अपनी प्रोडक्ट को चूज़ कर सकें. कोई भी प्रोडक्ट तो एक ही है पर अपने ब्रांड को, अपनी क्वालिटी को चूज़ कर सकें. नेक्स्ट इज स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स. These stalls are generally located at the crossing or in the busy street. ये जो स्टॉल्स होती हैं, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स होते हैं, जनरली कहाँ होते हैं? क्रॉसिंग पे होते हैं, रोड क्रॉसिंग पे या बिजी स्ट्रीट्स पर जहाँ बहुत लोगों का आना जाना होता है. दे ऑफर कन्वीनियंस टू द कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग आइटम ऑफ देयर नीड. वो कस्टमर को किस तरह से आराम दिलाते हैं? उनकी कस्टमर की चॉइस की चीज़ जो कि उन्हें हमेशा कभी भी ज़रूरत पड़ती है उसे आसानी से उनको पहुंचा कर. एन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर रन्स सच शॉप अंडर दिस ओन क्लोज क्लोज सुपरविजन. एक कोई भी इंटरप्रेन्योर जो है वो अपने अंडर सुपरविज़न के इस तरह के स्टोर्स को चलाता है. मेन फीचर्स क्या हैं? These stalls have temporary platform which cover limited space. कहते हैं कि ये जो इस तरह की शॉप्स होती हैं वो टेम्परेरी होती हैं और तो बहुत ही छोटी जगह पे ही बनी होती हैं. These shops may either be in the form of a stall with temporary platform. These shops are may either be in temporary form, मतलब टेम्परेरी लकड़ी का खोखा या फिर उसकी प्लास्टिक का स्टॉल लगाकर, छतरी लगाकर बनाई जाती हैं, तो ये कभी भी कहीं से भी हटाई जा सकती हैं. ऑपरेट विद वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल. इस तरह की स्टॉल्स को ऑपरेट करने के लिए बहुत कम कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है. दे डील इन inexpensive goods such as hosiery product, टॉयज, सिगरेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेट्रा. ये जो है इनएक्सपेंसिव ऐसी चीज़ों में डील करते हैं ये लोग जो कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती, जैसे हॉजरी प्रोडक्ट में बनियाने, टी शर्टें या फिर टॉयज, सिगरेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इस तरह की चीज़ें बेचते हैं. दे गेट देयर सप्लाईज फ्रॉम लोकल सप्लायर एज वेल एज द होलसेलर. ये अपने पास जो चीज़ें लेकर आते हैं कई बार रिटेलर से लेके आ जाते हैं, कई बार होलसेलर से भी लाकर ये छोटी छोटी दुकानों में बेचते हैं. नेक्स्ट इज second hand goods shop. These shop deal in a second hand or used goods such as clothes, books, furniture, etc. सेकेंड हैंड गुड शॉप क्या होती हैं? जो लोग अपना पुराना सामान इन दुकानों पे बेच आते हैं और जिनको ज़रूरत होती है वो इन दुकानों से खरीद लेते हैं. मेन फीचर्स क्या हैं इनके सेकेंड हैंड गुड शॉप के? द शॉप में बी लोकेटेड एट स्ट्रीट क्रॉसिंग और इन बिजी स्ट्रीट. ये कहाँ पर इस तरह की शॉप्स होती हैं? स्ट्रीट क्रॉसिंग पर या बिजी स्ट्रीट पर, जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत रहता है. दीज शॉप्स में बी इन द फॉर्म ऑफ स्टॉल विद टेम्पररी प्लेटफॉर्म, या फिर अगर इनकी कोई शॉप है तो वो भी टेम्पररी प्लेटफॉर्म पर ही वो लोकेटेड होती है. दीज गुड्स आर जनरली सोल्ड एट ए लोअर प्राइस एज दे आर यूज गुड्स. क्योंकि ये यूज़ की हुई चीज़ें होती हैं इसलिए बहुत सस्ती बिक रही होती हैं. कस्टमर ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर मोस्टली पुअर पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ न्यू गुड्स. इस तरह की चीज़ें खरीदने वाले कस्टमर्स जो होते हैं वो काफ़ी पुअर लोग होते हैं, क्योंकि ये पुरानी चीज़ें पहले से यूज होती हैं वही खरीदते हैं. सच शॉप में ऑल्सो अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम हाई income group if the shop has rare and antique item which are sold at heavy prices. कहते हैं कि सच शॉप, अगर इनके ऊपर कुछ अमीर लोग भी आते हैं तो वो शॉप पे क्या चीज़ें मिल रही होती हैं? एंटीक आइटम जो मिल रही होती हैं, जो कभी
किसी और के पास नहीं होती हैं, जो पुरातत्व विभाग से उन्होंने इकट्ठी की होती हैं पुरानी चीज़ें, वो एंटीक चीज़ों को खरीदने के लिए, और वो ये लोग बहुत महंगे दामों में इन चीज़ों को खरीदते हैं। तो ये सब भी जो होती हैं ये भी सेकेंड हैंड गुड्स शॉप में ही बेची तथा खरीदी जाती हैं। नाउ स्टूडेंट मेक नोट्स from these topic and send PDF to me. Thank you.